आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड मेडिसिन। इसमें कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन या मेडिसिन। सेकेंड पार्ट आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये क्या होती हैं? थिंग्स दैट ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी चीज़ हमारे देश की इनकम में वैल्यू ऐड करती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये पहले भी पढ़ा था हमने। एग्रीकल्चर, इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर, फिशिंग। सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड लास्ट में टर्शियरी आता है। इसमें आती है टूरिज़्म, ट्रेड, बैंकिंग। अब इसमें आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एग्जांपल हाउसवाइफ, जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता हमें, ये सेल्फ खुद के लिए ही करते हैं हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म। और मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं परफॉर्म फॉर प्रॉफिट एंड पेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसमें सर्विसेज भी इसका एग्जांपल आ सकता है। थर्ड आते हैं एजुकेशन, रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, एनहांसेस नेशनल इनकम। अब इसमें बता दिया कि एजुकेशन जो है वो जो है सोसाइटी की ग्रोथ कराती है और नेशनल इनकम में इंक्रीज़ करती है। अब हेल्थ, हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, अनहेल्दी पीपल आर कॉल्ड लाइबिलिटी। अब इसमें क्या कह रहा है? हेल्थ जो है वो हमें डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प कराती है और अनहेल्दी पीपल जो है, अनहेल्दी पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है एक तरीके से, जो कि बोझ होता है इसका मतलब। अब स्टेप्स बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए क्या करा? सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन टू ऑल 6 to 14 ईयर्स। अब इसमें गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स के सभी चिल्ड्रन की एजुकेशन कंपलसरी कर दी। मिड डे मील स्कीम फॉर बेटर अटेंडेंस, मिड डे मील स्कीम चलाई गई जिससे अटेंडेंस ज़्यादा हो और स्टूडेंट्स की हेल्थ सही रहे। 11th प्लान ऑफ गवर्नमेंट इन विच इट फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन, ओपनिंग्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। 11th प्लान में जो गवर्नमेंट का 11th प्लान था उसमें गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशंस पर फोकस करा, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ओपन करे गए। नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय ओपन हुए। नेक्स्ट आती है हमारी टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? पीपल हु आर विलिंग टू डू अ जॉब एट गोइंग वेजेस बट कांट फाइंड अ जॉब। जो लोग जॉब मांगना तो चाहते हैं, मतलब उन्हें जॉब मिल जाए पर उन्हें मिल नहीं पा रही, इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये नहीं है कि जिसे जॉब नहीं करनी वो भी अनएम्प्लॉयड है। अब अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप्स का होता है, सीजनल, डिस्गाइज्ड, एजुकेटेड। अब ये सीजनल और डिस्गाइज्ड जो है वो मेनली रूरल एरियाज़ में मिलता है हमें। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? पीपल आर जॉबलेस फॉर सम मंथ्स ऑफ द ईयर। जो लोग होते हैं वो जॉबलेस होते हैं कुछ मंथ्स ऑफ द ईयर्स के लिए। इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर, जिसमें हार्वेस्टिंग वगैरह करने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो 3 से 4 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्गाइज्ड, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट। इसमें पीपल ऐसा लगता तो है कि वो एम्प्लॉयड है पर वो नहीं होता असल में। अब नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मेनली अर्बन एरियाज़ में होता है। एजुकेटेड पीपल कांट फाइंड अ जॉब। इसमें क्या होता है? जो पीपल एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास कोई डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएटेड होते हैं, वो भी जॉब नहीं फाइंड कर पाते, इसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।